रखे कहिए चुपचाप शांति में बैठे हो और ये सोचे ये चालू है। बोलो भाई ये गलत वाक नहीं है, आपको इस बात की पीड़ा है नहीं है? सीनियर्स को गलत रिपोर्ट दे रहे क्या? हमें बहम था उनके साथ कोई महिला थी, जब मैंने कूटता लाया वाह भाई शेरो। ये साथी पुलिस वाले सुनने हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है बात, आप गौर कर लेना। ये ढील कौन सा डाला? 1 घंटे बाद अगर कार्रवाई, एक जिम्मेवार आदमी के साथ आप मारपीट करते हो, उसको थाने में लेके आए हो, इसका दर्द है कि नहीं आप पे? जो ये साथी पुलिस वाले सुनने हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है बात, आप गौर कर लेना। ये ढील कौन सा डाला? 1 घंटे बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई आगे बोलेगा मैं आपने ढील दे रखे कहिए चुपचाप शांति में बैठे हो और ये सोचे ये चालू है। बोलो भाई ये गलत वाक नहीं है, आपको इस बात की पीड़ा है कि नहीं है? एक जिम्मेवार आदमी के साथ आप मारपीट करते हो, उसको थाने में लेके आए हो, इसका दर्द है कि नहीं आप पे? अगर उस व्यक्ति की गलती थी, अगर उस व्यक्ति ने कुछ खाया पिया था तो आप जैसे धर्मपाल जी ने कहा एक सामान्य रूप में जो आपकी कार्रवाई होती कर लेते भाई, ठीक। आपको कोई भय था कि किसी मदिरा पान के इन्फ्लुएंस के अंदर कोई गाड़ी ना भिड़ जाए तो आप एक सामान्य कार्रवाई कर लेते, आई गई हो जाती। सरपंच साहब आपको मारपीट का अधिकार नहीं है, आप एक जिम्मेवार आदमी को वहां मारते हुए लेके आ रहे हो, ये अन्याय हुआ इस क्षेत्र में। और मैं आपके साथ और ये कहना चाहता हूं साथियों, छोटी मोटी गलती होती, बात होती, और वहां अगर ये पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर देते तो समझ में आता। आपने एक जिम्मेवार आदमी पर हाथ उठाया, और किसने उठाया? जो खुद शक के घेरे में है कि वो शराब के नशे में थे और वो वापिस नहीं आए। उनको जब बुलाया गया, उनको जब कहा कि उनको बुलाओ, मेडिकल इनका भी कराओ उनका भी कराओ, हमारे व्यक्ति की अगर कोई गलती है तो वो बात स्वीकार करेंगे, उनको भी तो ले आओ, वो वापिस नहीं आए। आपके प्रधान प्रतिनिधि के 20-20 घंटे करने के बाद फोन नहीं उठाया। किसने फोन उठाया? वो बोला मैं डीएसटी टीम में नहीं हूँ। माना डीएसटी टीम के पास सिविल गाड़ी है, माना डीएसटी टीम वर्दी में नहीं थी। अरे मारपीट का अधिकार था क्या? कल थे बार ना बैठे, कोई रोक लियो और कोई बात करता हुआ ना कोई गड़बड़ लगे, थाना में आ जाओ, वेरीफाई करवा लियो, गाड़ी चेक कर लियो, अगर इनमें कोई गड़बड़ है तो, आदमी में गड़बड़ है तो भी जांच करा लियो। हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। जो बात धर्मपाल जी और महावीर जी कह रहे थे वो बात सच्ची है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा ज्ञापन कलेक्टर एसपी को हमने दिया था, इतनी बात जिडी तार सरेआम चोरी ओरदारी है, पल्लू लेकर बे दानसे तक कोई दड़ी दोरी को नहीं। एक मेघ वाला को छोड़ो भी तार के करंट में आगे कोयलो बन गयो, एक आदमी को हाथ कट गयो, एक चोर को मोबाइल लाग गया और 3 चोर पकड़ा के दे दिया। 1 करोड़ ऊपर को तार चोरी हो गई, 1 करोड़ ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं। अभी दौलतराम जी बता रहे थे रात 2 पिकअप पकड़ी भाई, अब दोनों दिखन को ला रही भी दौलतराम जी मन बता रहे 30 टाला रोके रही चोरी। साथियों हम ये नहीं कहते कि पहले चोरी नहीं होती थी, लेकिन अंधेरगर्दी नहीं थी, कार्रवाई होती थी, और नहीं होती थी तो कार्रवाई नहीं करने वाले लोग अंजाम भुगतते थे। एक सिविल वर्दी में सिविल गाड़ी में डीएसटी का टीम एक जिम्मेवार आदमी की कोई छोटी सी बात को लेकर उसके परिवार के सामने मारपीट कर रहा है, और रोज नाम से भी ये लिखा जा रहा है, रोज नाम से क्या लिखो तो मैं बठू ले आया अभी ने। अरे थोड़ी तो शर्म करो, आप सब अठे गया, रोज नाम से हम क्या लिख दी, और आप जिला पुलिस के मुख्यालय को यह सूचना देते हो कि उसके साथ हमें कोई संदिग्ध हुआ लगा। डीएसटी टीम को काम है क्यों? मैं बात कर, और डीएसटी टीम को काम है कि कोई किंग ऐसा के जावे रोक 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 के डीएसटी आया देखेंगे कौन पुरुष है कौन महिला है कौन सही है, ये कार्रवाई तो सारी सही कर ला रहे है। बहुत ही अन्यायपूर्ण हुआ है, मैं थाना बात बताने ला रही हूँ। जब थारो पेटो भरीजे था नहीं लगे ठीक है बैठे रहो, मैं बैठे रहा, लेकिन आप बात बहुत गलत, ये 2 बातें बहुत गलत। नंबर 1 हाथ उठाना, शांतिपूर्वक यावार पुलिस से सपोर्ट करार चाहे मेडिकल करावार मान, कोई बात, कोई गलती होती कि साहब हमें डर लगा ये गाड़ी भिड़ जाए एक्सीडेंट हो जाए इसलिए हमने किया, कोई बात। हाथ उठाना, मारपीट वहां भी की यहां भी करते हुए लाना। और दूसरी बड़ी बात, रोज नामचे में ये लिखना कि यहां से वहां गए और गाड़ी झूलती हुई आ रही थी, शर्म करो, ये पर हाथ उठावा। एक बात तो थारी किस्मत अच्छी है कि तेरे हाथ उठाए तो पल्लू वाला भेड़ा कौन ही होगा, नहीं बा डीएसटी टीम में लियो और हाथ भी ना भेड़ा कर लो और फिर बारह निकल के दिखा दो, फिर बारह निकल के दिखा दो। एक जिम्मेवार आदमी का सगे एकले देख के मारते ले आया, थाने खुद ही सोचनी चाहिए बात। और तीसरी बड़ी बात, कौन व्यक्ति जिलाधीश जी, कौन व्यक्ति जिसको सीएलजी की मीटिंग में जिम्मे दी है कि सीएलजी मीटिंग में रुपया होगा, या तो फिर थारी फुटड़ी है या हमारी फुटड़ी है, या तो मानो वो बहुत गलत आदमी है जिसको सावड़ लगे, और जब थाने सही ना लगे तो रात इतनी बड़ी बात हुई थी, की कार्रवाई कौन करी? आपको सोचना चाहिए ये बात।
केवल वर्दी पहनना अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं है, केवल चोरा धारण करना अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं है। सही बात, सच्ची बात के लिए सही समय पर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए साथियों। आम चोरी हो, आम गलती हो, कोई साधारण बात हो, सार्वजनिक बात हो, उसमें समय लग सकता है, उसके लिए फिर भी टाइम की एक अलग बात है। लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति के साथ मारपीट करके रात को और उसके बावजूद गलत रोजनामचे पे रिपोर्ट दर्ज करना, किस कहां जान दोगे, किसको सफाई दोगे, ये इनको पूछने की आवश्यकता है। और आ बात किले सगा भी हो उसके डीएसटी टीम अड़ाइया खुला घूमने ला रहे तो थाने कोई गलत फहमी लगे ते सावड़ भी जानता हो सो तो भी रोकागा और बदतमीजी करेगा, रे रोज नाम चला थाना रंगो सागो देगा। मेरा आप सबसे कहना है, अल्टीमेटम दो इनको कि अगर कार्रवाई नहीं हुई 1 घंटे 2 घंटे शाम का टाइम बांधो, 1 दिन 2 दिन, तो इससे बड़ा जुलूस और आंदोलन करने के बाद आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम। अगर आप सब सहमत हो हाथ उड़ा के कहो तो ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इनसे ये बात जानी चाहिए। देखिए आपने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर दिए, रात को आपको पता था ये बात बढ़ेगी, जिम्मेवार लोग थे आप, इस बात को संभाल सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ के अंधेर गश्ती मटर गश्ती में सोचा कि ये फर्क पड़े। डीएसटी वाला करके कार्रवाई गया, सुबह 2 4 10 20 बेड़ा होगा और छोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने सम्मान पूर्वक कार्रवाई नहीं करी, राजनीति जाए एक तरफ, लेकिन इस व्यक्ति के मान सम्मान की बात है। अगर आपके पास कोई पुख्ता बात पुख्ता सबूत हो तो लाओ, वरना हम आपके आदमी की गलती दिखाते हैं। अगर आपने कोई कार्रवाई समय रहते नहीं करी तो पल्लू बाजार भी बंद होगा, हाईवे भी बंद होगा और ये रास्ता भी जाम होगा। सारी वो कार्रवाई करेंगे जिससे कि इसको न्याय दिलाना पड़े। और ये केवल एक ट्रेलर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ केवल मौजूद लोग आए हैं। जैसे जैसे ये बात पता चलेगी धूल पिटी जाएगी, थारी माटी कुटी जाएगी, ये तो मारो काम करे। और नहीं हो तो आप सार्वजनिक रूप से उन व्यक्तियों को बुलाएं, उन महानुभावों को बुलाए जाए अध्यक्ष जी, जिन्होंने हाथ उठाकर ये कहा कि दौलतराम बहुत गलत आदमी है, इसको मार पीटते बुलाए, उसको बुलाया जाए, रूबरू कराया जाए। 24 घंटा के अंदर मेडिकल को अधिकार है, मांगो करवाओ और मांगो करवाओ। तो क्यों नहीं आ रहे? डीएसटी को काम अठग हुआ, जयपुर को नहीं है। मजाक बना रखी, मजाक यहाँ लगे ठीक है, चले भी है, चलन दो। कमियां पहले भी थी साथियों, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, गलतियां भी रहती है, सार्वजनिक मुद्दा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक वास्तविकता में मजाक बना ली। थाने गारंटी है भी थे कटी कटी जानता वाला डीएसटी वाला सिविल वर्दी में आगे 2 चट्टू मेल गिर के दे, हमें इस पर वहम था और छोड़ के थाना में जाकर 3 दिन तक ना आवे। क्या ये स्वीकार है आपको? क्या आपको ये बात स्वीकार है? क्या आपको ये बात स्वीकार है कि उस बात को ढकने के लिए रोज नामचे में गलत रिपोर्ट दे दी जाए? अगर गड़ा में आवेगी बार रोज नामचे वाली रिपोर्ट थे बैठे रहियो, मैं बात करूंगा, गड़ा में आवेगी रिपोर्ट कि कैसे लिखी इस गलत बात को। सोचना चाहिए साथियों, इसको सोच कर भी इस बात को, रात से हम परेशान है, हैरान है। जिला पुलिस मुख्यालय में हमने बात करी, जिला के पुलिस टाइगर से हमने बात की और उनको चेताया कि साहब ये गलत हो रहा है। और अब ये पता चल रहा है कि वो रात को यहीं से गुजरे थे। ये और भी शर्मनाक बात, अगर वो खुद कह के चले जाते तो बात इतनी नहीं बढ़ती। और कोई कह दे क्या राजनीति कहते हैं, क्या राजनीति है? कोई यह कह दे कि राजनीति क्या राजनीति है? में रात ने प्लानिंग करके भेजा गया डीएसटी ने कि दौलतराम जी मारो आदमी है, गांव को बड़ो अच्छा आदमी है, इन हमारी और मैं भाषण देगा। मुहूर्त पर आएड़ा में जब पता चलो कि एक जिम्मेवार आदमी के साथ बात हुई तो सारी राजनीतिक बातें छोड़कर केवल इनके मान सम्मान और ये पल्लू इलाके को, ये जो उजड़ता हुआ इलाका है जिसमें ये कोई ध्यान नहीं दे रहे, उसके बचाव के लिए आए। 2 महीने पहले तहसील के आगे धरना दिया था, 5-7 दिन पिकअप बंद रही, 5-7 दिन, 8वें 9वें दिन पिकअप पर चढ़ रही है और कोई रोकड़ियों को नहीं। अवैध खनन, अवैध लकड़ी का कारोबार कितना हो रहा है आप सब जानते। 5 दिन 7 दिन 10 दिन रुकियो, जब भी धरना अभी बाद लगातार चल रहे, सब मूक दर्शन बन के देखने ला रहे। और हकीकत बताऊं तने, लूट मच रही है, लूट मच रही है, ओड मच रही है कि तू भी 9 ज्यादा कमा, मैं 13 9 ज्यादा कमाऊं। ऐसी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगड़ी है जो कभी पहले नहीं हुई।